कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के लास्ट में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से बढ़िया हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न चेंज किया है और 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे कोई भी। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट में 6 to 8 टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें से आपका मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लें ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेहतर तरीके से उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिसमें पहला पेपर आपका है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का बिजनेस फाइनेंस में ये थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों पे इसमें पूछा जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल होंगे। और तो पहला जो इसमें है फाइनेंस मैनेजर आपको पढ़ना है। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर में आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसके ड्यूटीज क्या होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और इसमें आप कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जरूर पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं आप पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल्स क्या है ये भी आप ध्यान देंगे। तीसरा टॉपिक जो है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही आ सकता है और ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल ही आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत कम आएगा और इन दोनों में ये पूरा थ्योरी आएगा और इसमें भी आपका थ्योरी ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ठीक है। और कैपिटल बजटिंग भी आपको क्या आएगा न्यूमेरिकल आएगा। कैपिटल बजटिंग से भी न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी आने की संभावना कम ही रहती है, इसलिए आप न्यूमेरिकल पोर्शन को मजबूत करिए अपना। नेक्स्ट आएगा आपका कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशंस इसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया है आपके लिए थ्योरी का, तो इसमें जल्दी ही हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आपका एग्जाम आने से पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और कैपिटलाइजेशन इन तीनों का वीडियोस बना के आपको न्यूमेरिकल सिखा दिया जाए। इसमें आपका न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों पूछा जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आप दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेशियो एनालिसिस। तो ये न्यूमेरिकल ही आता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, रेशियो होते हैं जिनको आपको फाइंड आउट करना होता है, जिसमें लिक्विडिटी होता है। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी होता है, उसके बाद सॉल्वेंसी होता है। तो वेरियस कैटेगराइज में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जो आपके लिए पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ना लास्ट जो चैप्टर है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल।
तो रेशियो एनालिसिस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के अगर टाइम मिलेगा तो दे देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो पाए। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है सेकेंड वाला, प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, ठीक। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। इसमें तो पहला तो आप मार्केटिंग के बारे में ही इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप इसका पढ़ेंगे मीनिंग, फिर उसके बाद डेफिनेशन, मीनिंग डेफिनेशन, स्कोप, उसके बाद इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस। फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, इसमें आप 4P का कंसेप्ट याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 4P कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चौथा टॉपिक है मार्केटिंग सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशंस। फिफ्थ टॉपिक है आपका मेथड ऑफ प्रमोशन। मेथड्स ऑफ प्रमोशन। सिक्स टॉपिक है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें आप जानते हैं कि 4 स्टेज होता है, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, फिर मैच्योरिटी बोलते हैं, फिर डिक्लाइन बोलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। और आठवां, सेवेंथ टॉपिक है प्राइस। तो इस प्राइस में आप पढ़ेंगे इसका इम्पोर्टेंस एंड फैक्टर्स। इम्पोर्टेंस कामा फैक्टर्स। फैक्टर्स में आप बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं उसको। और लास्ट टॉपिक आपका है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर का नेचर आप पढ़ेंगे कि क्या होता है, कब वो बाई करता है, कब नहीं करता है, फिर इसको और इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है। थर्ड चैप्टर आप देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में पहला टॉपिक आप तो पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स ही क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स, इसमें इसका मीनिंग, देन डेफिनेशन एंड स्कोप, ये आप ध्यान देंगे इस पे। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, दो मेथड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप इन दोनों के बारे में अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, जो मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आपको क्या पढ़ना होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मैंने एक 4 लेक्चर का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देखकर समझ सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स का भी बहुत जल्द वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन में
मुख्य जो इम्पोर्टेंट है वो है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एमडी, इसको बोलते हैं एसटी। फिफ्थ टॉपिक आपका क्या है? क्लासिफिकेशंस एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आ सकता है पेपर में। उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में जो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड से आता है, और कोरिलेशन में आपके दो मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, जो एक है कार्ल पियर्सन का, आप पढ़े होंगे कार्ल पियर्सन, और दूसरा कभी कभी आपका पूछ लेता है स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड। स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड, स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड। और जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन में जो मेथड आता है वो न्यूटन का आता है, बेसिकली न्यूटन्स। तो ये 7 टॉपिक ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका काम हो जाएगा। फोर्थ पेपर है, आप देख लीजिए, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहला टॉपिक। पहला टॉपिक तो यही है कि पब्लिक फाइनेंस है क्या, ये हमें समझना है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस है क्या, इसमें यानी कि आप पढ़ेंगे इसका मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन एंड इसका स्कोप क्या है। दूसरा आप पढ़ेंगे बजट। बजट में आप बजट को कैसे बनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है। और इसमें खास तौर से आप 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजटिंग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ZBB भी बोलते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, इसको PBB बोलते हैं। तीसरा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर टॉपिक है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। चौथा पब्लिक रेवेन्यू। पांचवा पब्लिक डेब्ट। और छठा आपके लिए इम्पोर्टेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स। और लास्ट टॉपिक है आपका FRBM एक्ट। आप लोग ये सारे अपने सब्जेक्ट में टीचर से पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आता होगा। लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इसका इम्पोर्टेंस देख लीजिए। पहला तो यही जानेंगे कि सेलिंग क्या है, सेलिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर एंड रोल, ठीक है। दूसरा सेल्स मैन आप पढ़ेंगे, सेल्स मैन, इसको हम लोग सेल्स पर्सन भी बोलते हैं कभी कभी।
सेल्स पर्सन एज अ करियर कैसे होता है और सेल्समैन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फोर्थ है आपका सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आपका है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड रोल, कि एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है प्रोडक्ट को बेचने में, सेल्स में, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग डिजाइन। सेवेंथ टॉपिक आप पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल्स, इसमें आप पढ़ेंगे पहला AIDA और दूसरा होता है डगमार। और लास्ट टॉपिक आपका है एडवर्टाइजिंग मीडिया। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और बेटर होगा। आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, आगे भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।